दोस्तों, डीएसपी आरती मैडम हल्के कदमों से ट्रेन की बोगी में छड़ी ड्यूटी के सिलसिले में यह सफर जरूरी था। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह सफर उसे बीते हुए कल की यादों में ले जा रहे थे। उसने खिड़की के पास वाली सीट ली और सिर टिका कर आंखें बंद कर ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मगर डीएसपी आरती साहिबा का मन कहीं अतीत के धुंधकों में भटक रहा था। 5 साल पहले यही ट्रेन थी, यही सफर था, और उसके साथ था उसका पति विशाल, पुलिस इंस्पेक्टर था। अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था। मगर एक दिन एक मिशन के दौरान उसे गोली मार दी गई। उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। डीएसपी मैडम आरती के लिए वह दिन किसी कयामत से कम नहीं था। विशाल के बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बोगी में चाय की आवाज गूंजने लगी। गर्म चाय, गर्म चाय। आरती ने अनमने ढंग से आंखें खोली। सामने एक दुबला पतला आदमी झुका हुआ था। हाथ में चाय के कुल्हड़ थे। चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई थी। बाल अस्त व्यस्त थे, मगर उसकी आंखें। आरती का दिल एक पल के लिए थमसा गया। यह नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गई, धड़कनें अनियंत्रित हो गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरती की आंखें उसी पर जमी थी। विशाल। उसके होंठ बुदबुदाए, मगर आवाज जैसे उसके गले में अटक गई हो। चाहे लो लोगी मैडम। वह आदमी उसके सामने खड़ा था। वही आवाज, वही अंदाज, बस एक अजनबी पन उड़े हुए। आरती का दिमाग सुन्न पड़ गया। विशाल मरा नहीं था। अगर नहीं मरा तो इतने साल मरा था तो ये कौन था? उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, एक चाय देना। आदमी ने बिना उसकी ओर देखे एक कुल्हड़ थमा दिया। आरती ने अपने हाथों से उसके हाथ को छुआ, ठंडे सख्त पर जाने पहचाने हाथ। उस आदमी ने एक पल के लिए नजरें उठाई, उनकी आंखें मिली। फिर एक झटका, एक घबराहट, एक अजीब सा डर उस आदमी की आंखों में कौंध गया। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और आगे बढ़ने लगा, मगर आरती अब खुद को रोक नहीं सकती थी। रुको! उसकी आवाज बोगी में गूंज गई। आसपास के यात्री चौंक कर देखने लगे। वह आदमी ठिठक गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और आरती की ओर देखा। आरती की आंखों में आंसू झलक पड़े। विशाल, यह तुम ही हो ना? बोगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आदमी की आंखों में आंसू चमक उठे। होठ हिले, मगर कोई शब्द नहीं निकला। अगले ही पल वह तेजी से मुड़ा और भागने लगा। रुको! आरती सीट से उठ खड़ी हुई, मगर वह आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। आरती के पैर खुद बखुदा, दिल जैसे पागलों की तरह धड़क रहा था। दिमाग सुन्न पड़ चुका था, मगर एक ही ख्याल सिर पर हावी था। अगर वह विशाल नहीं था, तो उसकी शक्ल हूबहू विशाल जैसी क्यों थी? और अगर वह सच में विशाल था, तो इतने साल कहाँ था? और सबसे बड़ी बात, जिंदा होते हुए भी वह चाय क्यों बेच रहा था? ट्रेन की तेज रफ्तार के बीच वह आदमी भीड़ में लुप्त होने की कोशिश कर रहा था। डीएसपी आरती धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बोगी से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने देखा, वह आदमी अगले कोच में जाने की कोशिश कर रहा था। रुको! तुम भाग क्यों रहे हो? आरती मैडम की आवाज तेज थी, मगर ट्रेन के शोर में दब गई। वह आदमी अब तेजी से अगले डिब्बे में दाखिल हो चुका था। आरती मैडम ने भी हिम्मत नहीं हारी और पीछे पीछे दौड़ पड़ी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक महिला पुलिस अधिकारी अचानक क्यों भाग रही है, मगर आरती मैडम को किसी की परवाह नहीं थी। वह अगले डिब्बे में पहुंची, चारों ओर नजरें दौड़ाई। वह आदमी कहीं नहीं दिखा। आरती का दिल बैठने लगा। नहीं, वह उसे खो नहीं सकती थी। अचानक उसने देखा, बे के सबसे पिछले कोने में बाथरूम के पास वह आदमी छिपा खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने खुद को छिपाने के लिए सिर झुका रखा था, मगर उसकी कांपती उंगलियां सब बयां कर रही थी। आरती ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आंखें छलकने को थी, मगर उसने खुद को संभाला। उसने कांपते हुए हाथों से उसका कंधा पकड़ा। सच बताओ, तुम विशाल हो ना? उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें भी भीग चुकी थी, होंठ कांप रहे थे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा। आरती मैडम का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। नहीं, वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। अगर तुम चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी चीख पूरी बोगी में गूंज गई। आदमी के कदम अचानक ठिठक गए। उसके शरीर में जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। वह धीरे धीरे रुका, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरती मैडम की सांसें अटक गई। अगर वह वाकई विशाल था, तो अब जरूर रुकेगा। कुछ पलों का सन्नाटा,
फिर धीरे धीरे कांपते हुए वह आदमी पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में बवंडर था, होठ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। आरती की आंखों से भी झरझर आंसू गिर रहे थे। विशाल आरती ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी बाहें फैलाई, मगर अचानक वह आदमी पीछे हटा। उसके चेहरे पर डर था, बेबसी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसे रोक रहा हो। आरती की आंखों में सवाल ही सवाल थे। "बताओ।" मेरे पास उस आदमी की आवाज कांप रही थी। "प्लीज बताओ।" आरती एकदम जड़ हो गई, क्यों उसकी आवाज टूटी हुई थी। उस आदमी ने अपनी मुट्ठी भींचली होठों को काट लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा हो। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, "क्योंकि मैं मर चुका हूं।" आरती के कानों में यह शब्द गूंजे और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। ट्रेन की आवाज अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। केवल वही शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, "क्योंकि मैं मर चुका हूं।" आरती मैडम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, मगर उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोली, "झूठ है, ये सब झूठ है। तुम मरे नहीं हो। विशाल, मैं अपने हाथों से तुम्हारी चिता को अग्नि देती तो भी यकीन ना करती, और तुम कह रहे हो कि तुम मर चुके हो।" उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। विशाल, यानी वह आदमी, उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। उसकी मुट्ठियां और भी ज्यादा भींच गई, जैसे किसी गहरे दर्द को सहने की कोशिश कर रहा हो। आरती ने हिम्मत करके एक और कदम बढ़ाया। अब उसके और विशाल के बीच केवल कुछ ही कदमों का फासला था, मगर विशाल ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। "मत आओ मेरे पास आरती, मैं कह रहा हूं, मत आओ।" उसकी आवाज में एक अजीब सी तकलीफ थी, जैसे वह अंदर से टूट चुका हो। आरती ने जोर से सिर हिलाया। "नहीं, मुझे सब सच जानना है। तुम छुप क्यों रहे हो? तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? आखिर क्यों?" विशाल के होठ फड़फड़ाए, मगर वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे, मगर वह उन्हें पहुंचने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। ट्रेन अब किसी पुल से गुजर रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और भी ज्यादा सहर पैदा कर रही थी। विशाल ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में जकड़ गई और फिर एक थकी हुई टूटी आवाज में उसने कहा, "तुम नहीं समझोगी आरती, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। जो मर चुका है वह लौट कर नहीं आता।" आरती की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने लगभग चीखते हुए कहा, "अगर तुम मर चुके होते तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख कैसे रही हूं? मेरे सामने तुम खड़े कैसे हो दोस्तों?" फिर विशाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसे दबाए जा रहा हो। ट्रेन अचानक हिली और आरती का हाथ सीट पर टिक गया, मगर उसकी नजरें विशाल पर जमी थी। विशाल ने आंखें खोली और अब की बार उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। "तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए आरती, तुम्हें इस सफर में नहीं होना चाहिए।" आरती का दिल जोर से धड़क उठा। "क्या मतलब है तुम्हारा?" विशाल ने अचानक एक गहरी नजर उससे मिलाई और फिर बोला, "क्योंकि यह सफर तुम्हें वापस नहीं जाने देगा।" आरती का दिल एक पल के लिए थम गया। उसके होठ कांपे, मगर कोई शब्द नहीं निकला। विशाल की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। ट्रेन की खिड़कियों से आती ठंडी हवा आरती के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, मगर उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। तुम क्या कह रहे हो विशाल?" उसकी आवाज लड़खड़ा गई। विशाल की उंगलियां बेतहाशा कांप रही थी। उसने नजरें झुका ली, जैसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा हो। "मैं जो कह रहा हूं वही सच है।" उसकी आवाज बमुश्किल बाहर आई। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। "नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी तुम्हें छू सकती हूं, तुम्हें महसूस कर सकती हूं।" उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, मगर विशाल एक झटके में पीछे हट गया। "नहीं आरती, मुझे मत छुओ।" आरती का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में दर्द भर आया। "तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो?" विशाल की आंखें भीग गई, "क्योंकि सच जानकर तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी।" आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। "मैं कुछ नहीं समझ रही विशाल। तुम यहां हो, मेरे सामने खड़े हो, फिर भी कह रहे हो कि तुम मर चुके हो।" विशाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे सदियों पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो। "आरती, कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता।" आरती की आंखें और भी ज्यादा फैल गई। तुम मुझसे कुछ पा रहे हो ना? बताओ विशाल, सच क्या है?" विशाल की मुट्ठियां भींच गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में समंदर जैसा दर्द था। फिर उसने धीरे से कहा, "क्योंकि इस सफर में हर कोई जिंदा नहीं होता।" आरती का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी।
खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला दिखने लगा। आरती के होंठ कांप रहे थे, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विशाल की आंखें अब भी उस पर टिकी थी। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। आरती ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में गहरा दर्द उभर आया। अगर तुम यहां रुकी तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब उसकी आवाज फुसफुसाना ने धीरे से कहा, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ उन लोग के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरती मैडम की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पल भर के लिए उसे लगा जैसे उसके आसपास की हर चीज ठहर गई हो। उसके कानों में विशाल के शब्द गूंज रहे थे, यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरती का गला सूख गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर सब कुछ और भी धुंधला हो रहा। थोड़ी देर पहले जो हलचल थी अब वह भी थमने लगी थी। उसने लड़खड़ाते आवाज में कहा, तुम मजाक कर रहे हो? विशाल, प्लीज कहो कि ये सब मजाक है। विशाल की आंखें भर आई। काश यह मजाक होता। आरती, काश तुम इस सफर पर कभी ना आती। आरती मैडम ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। मैं भी तो जिंदा हूं। मैं भी तो इस ट्रेन में। विशाल की आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से कहा, तुम अभी जिंदा हो आरती, मगर तुम कब तक जिंदा रहोगी यह इस ट्रेन पर निर्भर करता है। आरती मैडम का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। इसका मतलब क्या है विशाल? यह ट्रेन मुझे कहां लेकर जा रही है? विशाल ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस घुप अंधकार। और इस अंधकार में ट्रेन दौड़ती जा रही थी। आरती अब पूरी तरह घबरा गई थी। विशाल, सच बताओ, ये ट्रेन मुझे कहां लेकर जा रही है? विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, ये ट्रेन उस सफर पर जा रही है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे चक्कर आने लगा। नहीं नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अगर विशाल शांत खड़ा था, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैं तुमसे मिलने नहीं आया था आरती। मैं बस इसलिए यहां था ताकि तुम्हें रोक सकूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। आरती की आंखों में डर उतर आया। बहुत देर का मतलब क्या है? विशाल ने धीरे से ट्रेन की छत की ओर देखा और बोला, इस ट्रेन का कोई अंत नहीं है। जो एक बार इसमें सफर शुरू करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद जब मैं तुम्हें देख पाई, जब मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की, तो तुमने मुझे रोका क्यों? विशाल की आंखें भी भीग गई। क्योंकि आरती, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। अगर तुम मुझे छू लेती तो तुम भी इस सफर का हिस्सा बन जाती, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। आरती अब और सहन नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं इस ट्रेन में और नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना है। मुझे इस ट्रेन से उतरना है। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। विशाल उसकी आंखों में देखता रहा। फिर धीरे से कहा, अगर तुम इस ट्रेन से उतरना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरती के शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। कम समय मतलब क्या? विशाल ने खिड़की से बाहर इशारा किया। आरती ने कांपते हुए बाहर देखा। ट्रेन अब एक पुल के ऊपर थी। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी। तेज बहता पानी था और भयानक अंधेरा था। आरती की सांसें रुक गई। विशाल की आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं उतरी तो यह ट्रेन तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, मगर ट्रेन की रफ्तार अब और तेज हो रही थी। आरती की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ट्रेन की रफ्तार और भी बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर गहरी खाई थी। काला पानी बेतहाशा बह रहा था और ऊपर घना अंधेरा छाया था। विशाल की आंखों में बेबसी थी, दर्द था और कुछ ऐसा था जो आरती मैडम समझ नहीं पा रही थी। आरती ने कांपती आवाज में कहा, विशाल, मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे वापस जाना है। मुझे इस ट्रेन से उतरना है। विशाल ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी। आरती, अगर तुम उतरना चाहती हो तो तुम्हें कूदना होगा। आरती मैडम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कूदना? उसकी आवाज घबराहट से भर गई थी। विशाल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हें अभी कूदना होगा। आरती ने खिड़की से देखा। पुल के नीचे खतरनाक बहाव था और अंधकार में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं कूदी और मैं बच नहीं पाई तो? विशाल ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था।
अगर तुम नहीं कूदी तो तुम इस सफर का हिस्सा बन जाओगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं बन चुका हूं। आरती का दिमाग सुनने पड़ गया दोस्तों। विशाल की बातें उसके दिल में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। इस सफर का हिस्सा तुम कहना क्या चाहते हो? विशाल विशाल की आंखें झुक गई। उसने अपनी मुट्ठी ना भींच ली ना, अब और भी तेज दौड़ रही थी। विशाल ने धीमे स्वर में कहा, इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वे सब इस दुनिया में नहीं है। आरती का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें डिब्बे में घूमी, उसे सहयात्री हो की शक्ल धुंधली लगने लगी। कुछ यात्री सिर झुकाए बैठे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हो। अचानक आरती को महसूस हुआ कि ट्रेन में कोई आवाज नहीं हो रही थी, ना कोई बातचीत, ना कोई चहल पहल, सिर्फ ट्रेन के पहियों की भयानक गड़गड़ाहट। आरती ने कांपते होठों से कहा, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह सब लोग मरे हुए हैं। दोस्तों, फिर विशाल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। हाँ, और यह ट्रेन उन्हें वहां ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। आरती को चक्कर सा आ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकल है। विशाल, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इस ट्रेन से उतर सकते हैं। विशाल ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काश ऐसा हो सकता आरती, मगर मैं इस ट्रेन का हिस्सा हूं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आरती की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं नहीं विशाल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहां हो, तुम मेरे सामने खड़े हो। अगर यह ट्रेन मौत का सफर है तो तुम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? विशाल ने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि आरती, मैं इस सफर को कब का पूरा कर चुका हूं। मैं यहां बस तुम्हें बचाने के लिए रुका था। आरती का गला सूख गया। विशाल की आवाज कांप रही थी। अगर तुम जल्दी नहीं उतरी तो यह ट्रेन तुम्हें भी मेरे जैसा बना दे। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। विशाल ने आरती का हाथ पकड़ लिया और खिड़की की तरफ इशारा किया। आरती, तुम्हारे पास अब बहुत कम समय है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें अभी कूदना होगा। आरती मैडम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। पुल लगभग खत्म होने वाला था। अगर वह अभी नहीं कूदी तो यह मौका चला जाएगा। विशाल ने उसका हाथ जोर से दबाया। आरती, जाओ। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। विशाल की आंखें भी भीग गई। नहीं आरती, अब कभी नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आरती का दिल दर्द से भर गया। ट्रेन अब पुल से निकल रही थी। विशाल ने एक आखिरी बार कहा, कूदो आरती। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर खुद को हवा में छोड़ दिया। आरती का शरीर हवा में झूल गया। तेज बहती हवा उसके कानों से टकराने लगी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे अपने दिल की आवाज भी सुनाई देने लगी। वह नीचे गिर रही थी। पुल नीचे छूट चुका था। इस एहसास ने उसके अंदर डर की एक तेज लहर दौड़ा दी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अचानक उसके शरीर ने पानी को छुआ। एक तेज झटका लगा। एक पल को लगा जैसे पूरा शरीर टूट गया। पानी ठंडा था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी जलन थी। वह बहते पानी के साथ नीचे जा रही थी। उसके हाथ पैर बेतहाशा हिल रहे थे। वह जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। पानी उसे अपने अंदर खींच रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके फेफड़े जलने लगे थे। सांस लेने की तरफ तेज हो रही थी। उसकी आंखें खुली, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसने ऊपर पुल की हल्की परछाई देखी। बस वहीं से एक उम्मीद जागी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने हाथों से पानी को काट हुए ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। वह तैरने लगी, ऊपर जाने लगी। धर पानी का बहाव तेज था। वह फिर से नीचे जा रही थी। नहीं, मैं हार नहीं सकती। उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। फिर से कोशिश की, फिर से हाथ पैर मारे और आखिरकार उसने पानी की सतह को छू लिया। अचानक उसने मुंह खोला और तेज सांस भरी। फेफड़ों में जैसे आग लग गई थी। वह बुरी तरह हाफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह अब भी सुरक्षित नहीं थी। पानी उसे आगे बहाए जा रहा था। किसी तरह उसने खुद को संतुलित किया और इधर उधर देखने लगी। अंधेरा था, ठंड थी और चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर। वह बच तो गई थी, मगर अब क्या उसे तैरना नहीं आता था और किनारा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है, कोई उसे सहारा दे रहा था। आरती मैडम ने जल्दी से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं। थामकर फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हल्के से आगे धकेला। दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसे विशाल का चेहरा याद आया।
और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे। विशाल, क्या यह तुम थे? क्या तुमने मुझे बचाया? उसकी आवाज पानी के शोर में खो गई, लेकिन उसका दिल जानता था कि जवाब हां है। आरती ने धीरे धीरे खुद को संभाला। जिस ओर पानी का बहाव था उसी ओर खुद को ढीला छोड़ दिया। सिर को ऊपर रखा और सांसों को नियंत्रित करने लगी। अब उसे सिर्फ एक किनारे तक पहुंचना था। वह जिंदा थी और उसे जिंदा रहना ही था, मगर यह आसान नहीं होने वाला था। पानी का बहाव तेज था और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी, या उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर ठंडा हो चुका था। लगने लगा कि वह अब और नहीं कर पाएगी। तभी अचानक उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया। वह एक पेड़ की डाल थी जो नदी में झुकी हुई थी। आरती ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया, मगर पानी उसे नीचे खींच रहा था। उंगलियों में जान नहीं बची थी, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। वह जोर लगाती रही, धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचना चाहती थी, पर शरीर में ताकत ही नहीं थी। उंगलियां फिसल रही थी। मन में डर बैठने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक आए इस मदद से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने ऊपर देखा। वहां कोई खड़ा था जो उसका हाथ थामे हुए था। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह हाथ धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा था। आरती पूरी तरह कांप रही थी। सांसें बेतहाशा तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और अब उसमें ताकत भी नहीं बची थी। हार्ट उसे धीरे धीरे किनारे की ओर खींच रहा था। अब सवाल यह था कि वह हार्ट किसी इंसान का था या कि किसी आत्मा का। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मौत को इतने करीब से देखकर उसकी सांसें अब भी बेकाबू थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। शरीर की हर हड्डी दर्द से कराह रही थी, लेकिन वह हाथ उसे ऊपर खींचता जा रहा था। आरती पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े कीचड़ और पानी से लटपट थे। वह अब भी कांप रही थी, मगर उस हाथ की पकड़ मजबूत थी। आरती धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। आखिरकार जब वह पूरी तरह किनारे पर पहुंच गई तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर चकरा रहा था। आंखों के आगे सब धुंधला लग रहा था। सांसें बेतहाशा तेज चल रही थी। वह घबराई हुई थी, डरी हुई थी। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। अब वह जानना चाहती थी कि जिसने उसे बचाया वह कौन था। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, एक लंबा कद झुका हुआ चेहरा, लेकिन रोशनी कम थी। आरती उसकी शक्ल नहीं देख सकी। उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। आरती का डर और बढ़ गया। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, गर उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था, उसमें ताकत ही नहीं बची थी। वह बस घबराई आंखों से उस परछा को देख रही थी। फिर अचानक वह परछाई झुकी और धीरे से बोली, आरती तुम बच गई। आरती की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके होठ कांपे और उसने कांपती, आवा सच में तुम हो? उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि वह अपनी धड़कनों को सुन सकती थी। विशाल उसकी आंखों में देख रहा था, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द धरती। कुछ पल तक उसे बस देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों में डर उतर आया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुमने खुद कहा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। फिर तुम यहां कैसे हो? विशाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें झुक गई। आरती, मैं तुमसे दूर नहीं जा सका। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं यहां हूं। आरती का गला भरिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। विशाल, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आरती, अब तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आरती ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। विशाल की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीरे से आरती के गीले बालों को सहलाया और कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा आरती। सफर को अब यहीं खत्म करना होगा, वरना तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आरती की सांस अटक गई। उसके होठ कांपे। उसकी आंखों में डर था, मगर उसके दिल में विशाल के लिए बेहिसाब मोहब्बत भी थी। विशाल ने धीरे से उसका हाथ थामा। आरती ने कांपते हुए उसकी हथेलियों को महसूस किया, मगर उसकी हथेलियां ठंडी थीं, बहुत ज्यादा। आरती की आंखों से और आंसू बहने लगे। विशाल, नहीं, मैं तुम्हें फिर खो नहीं सकती।
विशाल ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द छलक रहा था। वह धीरे से फुसफुसाया, आरती, जब सुबह की पहली रोशनी इस जगह को छुएगी तब तुम्हें वापस लौटना होगा। आरती मैडम ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? विशाल ने उसकी हथेलियां हल्के से दबाई। अगर सूरज निकलने से पहले तुमने यहां से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी इस जगह का हिस्सा बन जाओगी, हमेशा के लिए। आरती मैडम की सांसें रुक गईं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मगर मैं कैसे यहां से जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोस्तों, विशाल ने धीरे से आसमान की तरफ इशारा किया। आरती ने सिर उठाकर देखा। आसमान अब भी घना काला था, सिर्फ अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और तभी उसने देखा, एक जगह हल्की सी रोशनी थी, बहुत हल्की, मगर यह रोशनी किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। विशाल ने धीरे से कहा, वही रास्ता है आरती, वहीं से होकर तुम अपनी दुनिया में लौट सकती हो। आरती ने तेजी से उसकी ओर देखा और कहा, मगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। विशाल की आंखों में बेबसी तैर गई। काश आरती, मगर नहीं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और ना ही कभी लौट सकता। आरती का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने विशाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। मुझे कोई रास्ता नहीं चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मुझे कहीं नहीं जाना। विशाल की आंखों में दर्द छलक आया। उसने धीरे से आरती की ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं आरती, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने फैसला लेने में देर की तो यह अंधेरा तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा। आरती का दिल डूबने लगा। उसकी आंखें छलक पड़ी, लेकिन वह जानती थी कि विशाल सच कह रहा था। जो वक्त उसे से दिया गया था वह अब खत्म हो रहा था। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने धीरे से विशाल के हाथों को पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं चली गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? विशाल हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने फिर भी कहा, हाँ आरती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और कहा, अब जाओ आरती, और फिर कभी इस सफर में मत आना। आरती की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने कांपते हुए उस हल्की रोशनी की ओर देखा, जो अब थोड़ा ज्यादा चमक रही थी। वह जानती थी कि उसे उसी ओर जाना होगा, मगर उसके कदम भारी हो रहे थे। उसका दिल विशाल के पास रहना चाहता, थाम कर उसे जाना ही था। उसने एक आखिरी बार विशाल की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, मगर उसे यह सफर तय करना ही था। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से विशाल की आवाज आई, आरती। आरती का दिल धड़क उठा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, दोस्तों, लेकिन विशाल वहां नहीं था। अचानक चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। मिट्टी की हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई। हुआ कि अब वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने वाली थी। धर क्या वह सच में वापस लौट पाएगी? आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था। कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह रोशनी की ओर बढ़ रही थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वह विशाल से दूर जा रही है, और यह एहसास उसके दिल को चीर रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने पीछे देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। यह उसका मन विशाल के पास दौड़ जाने का कर रहा था। लग रहा था जैसे उसकी आत्मा वहीं छूट रही हो। हर कदम उसके लिए भारी था। हर कदम एक नस्त्र की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। आखिर क्यों विशाल उसे छोड़कर जा रहा था? क्यों वह उसे अपने साथ नहीं रख सकता था? क्यों इस दुनिया में किसी को भी उसके प्यार का हक नहीं मिलता था? आरती का गला सूख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उस हल्की रोशनी की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो रहा था। सिर घूम रहा था। दिल एक अजीब बेचैनी से भर रहा। अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसका पूरा शरीर कांप गया। वह ठिठक गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कांपती आवाज में कहा, विशाल, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट फिर से हुई। अब उसे यकीन हो गया कि कोई उसके पीछे खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा।
और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। विशाल वहां खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, उसके होंठ नीले हो चुके थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वे बस खाली लग रही थी, घड़ी सूनी और दर्द से भरी। आरती का गला सूख गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल की हालत इतनी डरावनी क्यों थी? उसका शरीर इतना ठंडा क्यों लग रहा था? उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था? आरती ने कांपते होठों से पूछा, विशाल तुम ठीक हो ना? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह आगे बढ़ा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। आरती को उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। वह कांप उठी। विशाल ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरती के चेहरे को छू। आरती का पूरा शरीर एक टके से सुन्न पड़ गया। विशाल का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि उसने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा जम रही हो। विशाल के होठ कांपे। उसने धीरे से कहा, और ती मुझे माफ कर दो। और ती की आंखों में आंसू झलक आए। उसने कांपते हुए विशाल का हाथ पकड़ा। विशाल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। विशाल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कांपती आवाज में ने कहा, मैं पहले ही जा चुका हूं। आरती का दिल एक पल को रुक सा गया। उसका सिर घूमने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने झटके से सिर हिलाया। नहीं विशाल, ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं, तुम यहीं हो। फिर विशाल ने धीरे से आरती के गालों को छुआ और कहा, हाँ आरती, मैं यहां हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यह रात खत्म नहीं होती। जैसे ही सूरज की पहली किरण इस जमीन को छुएगी, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आरती की आंखों से आंसू धारों की तरह गिरने लगे। नहीं विशाल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं इस रात को कभी खत्म नहीं होने दूंगी, मैं इस अंधेरे में हमेशा रह लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं खंगी। विशाल की आंखों में दर्द और भी गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, आरती तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें वापस जाना ही होगा। आरती ने जोर से सिर हिलाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। विशाल, मैंने पहले भी तुम्हें खोया था और मैं उस दर्द को दोबारा नहीं सह सकती। विशाल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने आरती के हाथों को कसकर पकड़ा, लगभग भीख मांगने के लहजे में कहा, आरती, अगर तुमने इस रात को पार नहीं किया तो तुम भी इस दुनिया में अटक जाओगी। हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनने दे सकता, मैं तुम्हें इस अंधेरे में कैद नहीं देख सकता, प्लीज। आरती का दिल टने लगा, उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो गई थी। विशाल का दर्द उसे अंदर तक तोड़ रहा था, मगर उससे दूर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने धीरे से विशाल की आंखों में देखा और फुसफुसाई, अगर मैं वापस चली गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? विशाल ने कांपते हुए सिर हिलाया, हाँ आरती, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते। वह महसूस कर सकती थी कि यह आखिरी बार था जब वह विशाल को छू रही थी। अचानक हवाएं तेज होने लगी, आसमान में अजीब सी हलचल मच गई। आरती की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विशाल पीछे हट रहा था, आसपास की रोशनी और भी तेज हो रही थी। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं विशाल, मत जाओ। विशाल धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। आरती पूरी ताकत से उसकी ओर भागी, मगर जैसे ही उसने विशाल को छना चाहा, वह हवा में बिखर गया। आरती चीख पड़ी, विशाल विशाल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक चारों ओर सिर्फ शांति थी। आरती अकेली खड़ी थी, उसके चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा। आरती के घुटनों के बल गिर गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दिल में एक अजीब सा खालीपन था, आंख की गहरी लकीरें थी। वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। विशाल जा चुका था हमेशा के लिए, लेकिन क्या वह सच में चला गया था या फिर कहीं आसपास था? दोस्तों, क्या आरती ने सच में उसे खो दिया था या फिर वह किसी और रूप में अब भी उसके साथ था? क्या वह वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगी या फिर यह अंधेरा उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा? आरती के भीतर सब कुछ बिखर चुका था। उसकी आंखें शून्य में खोई थी, आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। शायद अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। विशाल जा चुका था हमेशा के लिए। उसकी आवाज अब कभी सुनाई नहीं देगी, उसका स्पर्श अब कभी महसूस नहीं होगा। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में अब कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक भारीपन था, ऐसा भारीपन जो उसके सीने को कुचल रहा था। हवा अब भी बह रही थी,
हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन आरती को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था कि वह अब अकेली है। लेकिन क्या वह सच में अकेली थी? नहीं, उसकी आंखों के आगे अब भी विशाल का चेहरा था, उसकी ठंडी हथेलियों का स्पर्श अब भी उसकी त्वचा पर था, उसकी सांसों की हल्की सरसराहट अब भी आरती के कानों में गूंज रही थी। वह हर जगह था, लेकिन कहीं भी नहीं था। आरती ने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा। दूर वह हल्की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। शायद उसे वहां जाना चाहिए, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई जंजीर बंध चुकी थी। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी आत्मा यहीं कहीं अटकी हुई थी, शायद विशाल के साथ, लेकिन विशाल तो जा चुका था। फिर क्यों यह एहसास नहीं जाता कि वह अब भी यहीं कहीं है? आरती की सांसें भारी हो गई, उसकी आंखों के आगे सब कुछ घूमने लगा हुआ अब और भी ठंडी हो गई थी। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ रही थी, लेकिन यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह ठंड उसके भीतर के खालीपन की थी। हुआ था वह अपने घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई। धीरे धीरे उसकी सांसें बेतहाशा तेज होने लगी। दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो, जैसे कोई उसे अपने साथ उस अंधेरे में ले जाना चाहता हो। और तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। ठंडा बर्फ जैसा ठंडा। आरती का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें रुक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। उसने धीरे धीरे कांपते हुए अपना सिर उठाया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था कि उसका दिल अब भी फट जाएगा। वह कांपती हुई पीछे मुड़ी, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। दोस्तों, विशाल वहां खड़ा था, लेकिन यह वही विशाल नहीं था जिसे आरती ने अभी अभी खोया था। यह विशाल कुछ और था। अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सा खालीपन था। एक ठहरा था, उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, होठ का रंग उड़ चुका था, और उसकी सांसों में जीवन की कोई हलचल नहीं थी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके होठ कांपने लगे। दोस्तों, उसने कांपती आवाज में कहा, विशाल। विशाल की आंखें सीधा आरती की आंखों में देख रही थी। उसमें कुछ ऐसा था जो आरती समझ नहीं पा रही थी। दर्द, मोहब्बत, पछतावा या कुछ और। आरती के होठ कांपे। तुम चले गए थे, फिर यहां कैसे? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा, गहरी ठंडी खोई हुई आंखों से। आरती के भीतर दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा, मगर मोहब्बत अब भी हावी थी। उसने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया। विशाल, क्या तुम सच में मेरे पास हो? विशाल की आंखों में अचानक कुछ हलचल हुई। उसने धीरे से अपने ठंडे हाथों को आरती के हाथों पर रखा, और धीरे से, फुसफुसाना नहीं होना चाहिए। आरती की सांसें तेज हो गई। नहीं विशाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में एक हल्का सा दर्द चमका। उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहां रुकी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी, हमेशा के लिए। तुम फिर कभी वापस नहीं जा सकोगी। आरती का पूरा शरीर कांपने लगा। हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी, अंधेरा गहरा हो रहा, आसपास की हल्की रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी। दोस्तों, विशाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में बेबसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरती को रोकना चाहता हो, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। आरती ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विशाल, मत जाओ, मत जाओ। विशाल की आंखों में आंसू छलक आए। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना ही होगा। आरती का गला सूख गया, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? दोस्तों, विशाल की आंखों में गहरी उदा थी। उसने धीरे से आरती के चेहरे को छुआ और कांपती आवाज में कहा, आरती, कभी कभी मोहब्बत का मतलब साथ रहना नहीं होता। कभी मोहब्बत का मतलब होता है किसी को जाने देना। आरती की आंखों से आंसू बहे। विशाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में समंदर जितना दर्द था। आरती की चीख गूंज उठी, नहीं विशाल, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन शल अब धीरे धीरे धुंध में खो रहा था। आरती भागकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, वह हवा में घुल गया। आरती चीख पड़ी। विशाल चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब वह अकेली थी, हमेशा के लिए। लेकिन सच में अकेली थी, या विशाल अब भी कहीं आसपास था? क्या आरती वापस जा पाएगी, या वह भी हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगी? आरती की आंखें शून्य में खोई थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल में अजीब सा सन्नाटा था, जो विशाल के होने के बाद उसके भीतर बस गया था। वह अब भी वहीं खड़ी थी, जहां कुछ देर पहले विशाल खड़ा था, लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था, ठंड थी, और एक ऐसा दर्द था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। हवा अब भी बह रही थी,
लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी, जैसे यह हवा भी अब मरी हुई थी, जैसे यह भी विशाल के साथ कहीं दूर चली गई थी। आरती का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ने धीरे से अपने हाथों को देखा। वह अब भी ठंडे थे, शायद उस आखिरी स्पर्श की ठंडक अब भी उसकी हथेलियों में थी। विशाल चला गया था, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें, उसका स्पर्श, उसकी सांसें सब यहीं थी। वह कहीं नहीं गया था। वह अब भी आरती के आसपास था। वह अब भी उसकी हर धड़कन में बसता था, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। आरती ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसकी पलकें भारी हो गई थी। दिल में एक अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था दोस्तों, जैसे उसकी आत्मा भी विशाल के साथ चली गई हो, जैसे अब इस शरीर में सिर्फ एक खाली खोल बचा हो। उसने धीरे से अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर सिर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। और तभी अचानक उसे अपने चारों ओर कुछ महसूस हुआ। हवा और ठंडी हो गई थी, जैसे कोई हल्की सरसराहट उसके आसपास घूम रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फेर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी सांस उसके कानों में गूंज रही हो। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वह चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। और तभी उसने देखा, सामने एक हल्का सा धुंधला सा साया खड़ा था। आरती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। दुनिया भी नहीं ले पा रही थी दोस्तों। साया धीरे धीरे और स्पष्ट लगा, जैसे कोई अंधेरा धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। आरती होने लगी। कांपते ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज फुसफुसाना, और फिर दोस्तों, विशाल ने दर्द भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में समंदर जितना गहरा दर्द था। आरती, प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को जाने देना। आरती का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसने जोर से सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन विशाल अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी हवा और तेज हो गई। अंधेरा गहराने लगा। रोशनी की एक तेज लहर आई और विशाल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आरती ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बस खाली हवा को छूकर रह गए। विशाल, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन विशाल अब पूरी तरह धुंध में खो चुका था। उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी, आरती, खुश रहना। और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। आरती घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसकी सांसें रुक रही थी। उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। विशाल चला गया था, हमेशा के लिए। अब वह अकेली थी, हमेशा के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहे और सीखते रहे। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहे। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहे। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वह हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें।